ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। योगी सरकार के एक मंत्री, उनकी बेटी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही है और उनका बेटा अपनी बहन के मदद में उस पर अपहरण के आरोप लग गए हैं। कौन है वो योगी सरकार के मंत्री जिनकी बेटी कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में है? कौन सा चुनाव है, कहां से चुनाव मैदान में है और क्या यह सचमुच बीजेपी के लिए एम्बैरेसिंग है? क्योंकि बीजेपी के ही नेता ये आरोप लगा रहे हैं। पूरी खबर तफसील से बताएंगे। कौन है मंत्री, कौन है बेटी, क्यों कांग्रेस की बेटी, कांग्रेस से बीजेपी के मंत्री की बेटी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है आज कि जियाउर रहमान बर्क के घर को तोड़ने का आदेश हुआ है। या तो वो खुद तोड़ें या फिर सरकार बुलडोजर से गिराएगी, क्योंकि उनके घर का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमण करके बनाया गया है। क्या है ये पूरी खबर, ये भी जानिए। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो योगी सरकार के मंत्री की बेटी कांग्रेस पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार है। सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन यह सच है। बलदेव सिंह औलख बेहद करीबी भी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के। रामपुर से आते हैं, सिख समाज से इनका ताल्लुक है। एकमात्र सिख मंत्री हैं योगी मंत्रिमंडल में, लेकिन उन पर अब एक सियासी आरोप चस्पा हो गया है कि वो अपनी बेटी को कांग्रेस की तरफ से उन्होंने उम्मीदवार बना दिया है। दरअसल उनकी बेटी है सुखमन कौर, जो कि उत्तराखंड के बाजपुर के ब्लॉक से चुनाव मैदान में, बकायदा उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके नाम की अनुशंसा की बीडीसी अध्यक्ष के लिए, और अब वो चुनाव मैदान में। तो सुखमन कौर बेटी हैं बलदेव सिंह औलख की, जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। यही बात होती तो हो जाती। उनके बेटे और दामाद पर अब ये एक एफआईआर दर्ज हो गई है कि योगी सरकार के मंत्री की बेटी के चुनाव में ये दोनों सारे गलत सही कामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बीडीसी सदस्य होते हैं उन्हें उठाकर वोट कराने के लिए उन पर अपहरण तक के आरोप लग गए। यानी योगी सरकार के मंत्री की बेटी कांग्रेस से उम्मीदवार, बेटा बहन को जिताने के लिए बीडीसी मेंबर्स को उठा रहा है, जिसकी वजह से उस पर एफआईआर दर्ज हो गई, और दामाद पर। यह मामला अब उत्तराखंड में इसलिए भी गर्म हो रहा है क्योंकि आरोप यह है कि बलदेव सिंह औलख अपनी बेटी को उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बना दिया है, और यह आरोप कोई और नहीं बल्कि वहां के भाजपा प्रत्याशी लगा रहे हैं। सुनिए उन्होंने यूपी तक से बातचीत में क्या कहा, क्यों बलदेव सिंह औलख ने अपनी बेटी को कांग्रेस से टिकट दिलाया। सुनिए। देखिए, मैं बाजपुर से भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूं ब्लॉक प्रमुख पद के लिए, और मेरे सामने जो चुनाव लड़ रही हैं सुखमन कौर जी औलख, वो हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री बलदेव औलख जी की पुत्री हैं, और बलदेव औलख जी द्वारा और वो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं यहाँ से। तो बलदेव औलख जी द्वारा मेरा चुनाव प्रभावित करने की यथासंभव कोशिश की जा रही है, चाहे वो धन बल हो, बाहुबल हो, गुंडागर्दी हो, कुछ भी हो, हर तरीके से वो एक कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। आज ही कांग्रेस ने उनको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, और अगर योगी जी के चाहते हैं तो योगी जी को पूछना चाहिए उनसे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, भाई अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों जा रहे हैं वो। तो रामपुर से क्या यहाँ ऐसा है, रामपुर से उनके द्वारा आज भी उनका नामांकन था। अगर आप बाजपुर में कहीं देखें या किसी और से ही पता कीजिए, अब आप सोचेंगे मैं तो प्रत्याशी हूँ, मैं तो बोलूंगा, तो उसमें बाजपुर के 10% लोग भी नहीं थे नामांकन में। 90% लोग बिलासपुर से और यूपी से आए हुए लोग थे नामांकन में। और चुनाव के दौरान जब हमारा क्षेत्र पंचायत का चुनाव चला, तो उस चुनाव में भी पूरे चुनाव में यही रहा कि रामपुर से अपराधी प्रवृत्ति के लोग, गुंडे बदमाश टाइप के लोग, जो कि हथियारों से लैस होके, गाड़ियों से लैस होके यहाँ चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते रहे पूरी। ठीक है, अब वो मंत्री हैं साहब, उनकी पहुंच बड़ी है। मैं तो एक साधारणतः कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। ठीक है, तो मैं जितना विरोध कर सकता था मैंने किया। और अभी हमारे यहाँ 14 तारीख को चुनाव है। हमारे यहाँ 40 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं हमारे ब्लॉक बाजपुर में, और मेरे पास जीत के लिए पर्याप्त संख्या बल है।
और वो इसीलिए मेरा चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार मंत्री होते हुए वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराने का कार्य कर रहे हैं। तो जान लीजिए, ये चुनाव बीडीसी का चुनाव है। जी हाँ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। इस वक्त उत्तराखंड में निकाय चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और उसी में सुखमन कौर, जो कि उनकी बेटी हैं, उन्होंने वहां से ब्लॉक प्रमुखी के लिए अपना नामांकन किया है और बकायदा उनके नामांकन में कहते हैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। तो अब बलदेव सिंह औलख पर यह आरोप लगेंगे कि वो सियासत तो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन उनका एक पांव उत्तराखंड में कांग्रेस में भी है और यही आरोप बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो उन पर लगा रहा है। वैसे भी बलदेव सिंह औलख के साथ विवादों का कह सकते हैं कि चोली दामन का रिश्ता है। हाल में उनके भाई पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक गुरुद्वारे के एक पंथिक को, एक नेता को उन्होंने फोन पर धमकाया था और ये सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायरल भी हो गया था। लेकिन आप इस तस्वीर को देखिए, ये एफआईआर की कॉपी है। सिर्फ बेटी तक बात होती तो बेटी तक बात होती, बेटे और दामाद पर एफआईआर दर्ज हो गया है और दर्ज इसलिए हुआ है क्योंकि बेटी की जीत के लिए जो जरूरी समर्थन जुटाना है उसमें माना यह जा रहा है कि बेटे ने बकायदा कई बीडीसी मेंबर को उठाने में अपनी भूमिका निभाई है और अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। तो खैर देखना होगा कि ये मामला कहां तक आगे बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री औलख, बलदेव सिंह औलख को यह जवाब देना होगा कि आखिर उनका परिवार कांग्रेस से कैसे चुनाव लड़ रहा है। हालांकि बलदेव सिंह औलख की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि क्या उनकी बेटी, जो कि अब शादीशुदा हैं, दूसरे प्रदेश में है, उन्होंने खुद से कांग्रेस का दामन थामा है, वो खुद से कांग्रेस पार्टी से लड़ रही हैं या उनका कोई रोल है। ये बिल्कुल उनका घर, उनका विधानसभा, उनकी विधानसभा और जो उत्तराखंड की जो बिल्कुल सीमा रेखा है वो सटती है। बिल्कुल रामपुर का वो क्षेत्र जो सीमावर्ती क्षेत्र है और वहीं पर इनकी बेटी की शादी है और उसी वजह से कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड में तो वो कांग्रेस से लड़ रही हैं, बेशक पिता योगी सरकार में मंत्री हों। खैर अभी तक न तो औलख का रिएक्शन आया है, लेकिन एक बात ये जरूर कही जाएगी कि कोई भी लड़की, अगर वो बालिग है, अगर वो शादीशुदा है, अगर वो अपने पति के घर में है या इनफैक्ट पिता के भी घर में है, तो अपने विचार चुनने को, पार्टी चुनने को स्वतंत्र है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि उनकी बेटी का यह अपना फैसला हो कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन सवाल तो उठेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी ने यही सवाल उठाया भी है। अगली खबर, तो ऐसा लगता है कि अब जियाउर रहमान बर्क के संभल के अपने निवास पर, उनके निवास पर बुलडोजर चल ही जाएगा। अब ये लगभग तय लग रहा है। हालांकि अभी भी उनके पास उच्च अदालत तक अपील करने का अधिकार है और वो करेंगे भी। लेकिन उप जिला मजिस्ट्रेट ने आज अपना एक फाइनल आदेश जियाउर रहमान बर्क के बारे में जारी कर दिया, उनके घर को लेकर जारी कर दिया। काफी समय से संभल के उनके मकान को लेकर सवाल उठ रहे थे। उनके मकान के नक्शे की स्वीकृति नहीं थी। कहा यह जा रहा था कि उनका नक्शा उन्होंने पास नहीं कराया है, उनके घर का एक बड़ा हिस्सा अवैध है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। आज उसकी फाइनल हियरिंग हुई है और उस फाइनल हियरिंग में एक बात उप जिला मजिस्ट्रेट ने तय कर दिया है और वो ये कि उन्हें 30 दिनों का वक्त दिया जाता है। 30 दिनों के भीतर वो अपने घर का 1 मीटर गहराई और 14 मीटर उसकी लंबाई, यह हिस्सा अवैध पाया गया है। यानी कि उनके घर का एक बड़ा हिस्सा अवैध जमीन पर बना हुआ है। आज उप जिला मजिस्ट्रेट ने इसको मानते हुए फाइनल आदेश दे दिया कि 30 दिनों के भीतर वो खुद से अपने उस अवैध निर्माण के हिस्से को गिरा लें, हटा दें, अन्यथा उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, उनके ऊपर 1,35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है कि उन्होंने गलत नक्शे के जरिए उन्होंने गलत निर्माण किया है और इसलिए 1,35,000 उन्हें जमा करना है। तो 30 दिनों के भीतर अगर ये नहीं होता है, वो खुद से नहीं हटाते हैं, तो उनके घर पर बुलडोजर चल सकता है। और ये लगभग माना जा रहा है क्योंकि
इस मुद्दे पर जिस तरीके से एक के बाद एक उन्हें नोटिस भेजी गई और बावजूद इसके जो उन्हें वक्त दिए गए, 4 बार बुलाया गया, उस पर वो गैर हाजिर रहे या बहुत जिसे कह सकते हैं कि इस मामले में वो संतुष्ट नहीं कर पाए अदालत को, उसके बाद अब उनके घर पर बुलडोजर चल सकता है। हो सकता है कि उन्हें अब ऊपरी अदालत की शरण लेनी पड़े। ऊपरी अदालत इस मामले में क्या उन्हें कोई राहत देती है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल जिला अदालत ने तो एक तरीके से साफ कर दिया है कि उनके घर के हिस्से को उन्हें गिराना होगा जो अवैध है, और नहीं तो बुलडोजर चलेगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।